हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक डिसेबल शेन को 7 इमोशनल पैलेस की लेडीज के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। अब उसे ढूंढते हुए सभी सेक्ट वाले उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से उसे किडनैप किया जाता है। यहाँ जिनारो उनकी स्मेल को गेस करते हुए ये पता लगा लेती है ये सब उसी चीन पैलेस वालों ने ही किया है। अब उनका नाम सुनते ही यहाँ पर धर्मा टीचर काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और यहाँ जियांग से कहने लगते हैं कि तब तो वो सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि भले ही वो लेडीज किसी का मर्डर तो नहीं करती हैं, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा मासूम नहीं है। वो अपने जाल में किसी आदमी को ऐसा फंसाती हैं कि आज तक जो भी आदमी उनके चंगुल में फंसा है वो उनसे बच करके वापस नहीं लौटा। इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे सेव करने का बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई मेल कल्टीवेटर उनके सेक्ट में इंटर करता है वहाँ पे वे लोग उसके साथ ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके बारे में वो कोई सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ जियांग और बाकी सब क्यूरियोसिटी से पूछने लगते हैं कि आखिर वे लोग उसके साथ क्या करते हैं। तो धर्मा टीचर उन्हें बताते हैं कि वो जो किन पैलेस की लेडीज हैं वो उस मेल कल्टीवेटर को अपने ही जैसा बना देंगी, क्योंकि आज तक मैंने इतने सालों में किसी को भी नहीं देखा है जो कि उनके ट्रिक से बच जाए। अब ये सुनते ही जियांग यहाँ डिसाइड कर लेता है कि एज अ लीडर होने के नाते वो अपने डिसाइपल को जरूर रेस्क्यू करने जाएगा। अब इसमें हेतिन उनका साथ देने के लिए झट से कहता है कि मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा। उसके साथ प्रिंस जो होता है वो भी वहीं पे अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है कि हमारी ड्यूटी है कि हम अपने साथी डिसाइपल को जरूर रेस्क्यू करेंगे। इस पे जियांग उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये बहुत डेंजरस है, तुम सभी मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम सभी मेंस हो और तुम्हें भी वे लड़कियां अपने झांसे में ले करके तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश करेंगी। और आगे वो सात्सुकी से कहता है कि वो इन तीनों लड़कों पर नजर रखे और जिनार और लाइला को अपने साथ चलने को कहता है। आगे वो अपनी सिस्टम से कहता है कि उसे इन्वेंट्री में से कुछ एक्सपीरियंस कार्ड चाहिए ताकि वो टेलीपोर्ट होकर के वहाँ पे पहुँच सके, लेकिन उसकी सिस्टम उसे बताती है कि इन्वेंट्री तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है उसमें। इससे जियांग की तो फट रही होती है, इसीलिए वो धर्मा टीचर को अपने साथ ले जाता है ताकि कोई तो रहे वहाँ जियांग का सपोर्ट करने के लिए। अब आगे ये चारों शेन को रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं। इधर अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका था। वहाँ भी एक लड़की पहुँचती है जो उससे पूछती है कि क्या सर आप उठ गए हैं, कि तभी दूसरी लड़की उसके पास आती है और बड़े ही प्यार से उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पुनः मैं आपको एक अच्छा सा मसाज दे दूं। जिस पे शेन बेचारा डर के मारे उठ बैठता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या सोच रही हो और मेरे साथ क्या करने वाली हो। लड़कियां अब उसके आजू बाजू बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि सर आप भी ना बहुत डर्टी थॉट्स रखते हो, तुम चिंता मत करो, हम दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है चाहे जो भी हो जाए तुम जिससे भी शादी करना चाहो दूसरी लड़की उसे माइंड नहीं करेगी। अब ये लड़कियां उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती हैं और उसे अपने साथ एक डेट पे चलने के लिए कहती हैं। में से एक लड़की तो उसे ये तक भी कह देती है कि तुम मुझे चूज करो क्योंकि मुझे डांस करना आता है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक डांस परफॉर्मेंस भी कर सकती हूँ। अब ये दोनों लड़कियां तो वहाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं और उनकी लड़ाई यहाँ पर इस बात की होती है कि इस आदमी को तो मैं ही रिझाऊंगी और ये मुझसे शादी करेगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो अगले उससे कहती है कि दुनिया में इतने सारे मैन हैं, तुम आखिर इसी को ही क्यों मुझसे छीनना चाहती हो, क्योंकि मैं ही वो पहली बंदी थी जो उसके प्यार में डूब गई थी। अब ये दोनों तो आपस में वहाँ पे इस तरह से झगड़ा करने लगती हैं जिसे देखना काफी फनी होता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए शेन वहाँ चुपके से निकल आता है, लेकिन उसके सामने उस सेक्ट की लीडर आ जाती है और उससे कहती है कि भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम ही हो जो आज के दूल्हे बनोगे। जिस पे शेन उनसे कहता है कि मुझे प्लीज जाने दो, मैं इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पे वो सेक्ट लीडर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे अंदर ये लव रूट प्लांट कर देती हूँ जिससे तुम इन दोनों में से तो किसी एक में जरूर इंटरेस्टेड हो जाओगे। कि तभी वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती है। शेन को पकड़ते हुए कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पे स्ट्रगल करना बंद करो और चिंता मत करो, हम तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ही वो लव रूट उसके अंदर वो प्लांट करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे हमारा मास्टर जियांग आ जाता है और उनसे कहता है कि मेरे डिसाइपल को छोड़ दो। अब यहाँ जैसे ही सेक्ट की लीडर उसे देखती है उसका खून खौल उठता है और वो ये कहते हुए धर्मा टीचर पे ही अटैक कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की, मैं तो तुम्हें आज यहाँ पे काट के रख दूंगी। अब अपने एल्डर की इस तरह के रिएक्शन से वे लड़कियां समझ जाती हैं कि ये धर्मा टीचर और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर है जिसने हमारे सेक्ट लीडर को धोखा दिया और उन्हें 500 साल के लिए वेट करवाया। आगे वो शेन से भी मुंह फेर लेते हैं ये कहते हुए कि तुम भी उन्हीं के क्लैन में से लगते हो, इसलिए अब हम दोनों ही तुम में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इधर हम उस सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि उस धर्मा टीचर को चॉप करने के लिए तैयार ही होती है। इधर धर्मा टीचर उसे कह रहा होता है कि अरे मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कि आखिर मैं क्यों नहीं आ पाया था। जियांग यहाँ उन दोनों के रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी बात है हम आपस में डिस्कस करके सुलझा सकते हैं, लेकिन अब ये लोग कहाँ सुनने वाले थे। यहाँ पे इनकी त्यों मैं इसी तरह से जारी रहती है, लेकिन जियांग यहाँ फिर अपने पावर का यूज करता है और उनसे कहता है कि मैंने कह दिया ना कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम डिस्कस करके फैसला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपस की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो और इस खेल को खत्म करो।
और वो सेक्ट लीडर जो होती हैं वो धर्मा टीचर से कह रही होती हैं कि तुम हार्टलेस मैन हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। जिस पे धर्मा टीचर कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं चौथी बार यहाँ पे आने में फेल हो गया क्योंकि उस साल मैं डिक्लाइनिंग के ऐसे पोजीशन में चला गया था जहाँ पे मेरी शक्तियाँ अब इतनी यूजलेस हो चुकी थी कि मैं उस भवंडर से बाहर नहीं आ पाया और अब मैं डेथ के आधे रास्ते पे आ चुका हूँ, तो अब इसका कोई फायदा नहीं है और तुम भी तो मुझे गुड बाय किए बगैर ही चली गई थी। अब इनकी इस पुरानी लव स्टोरी के कन्वर्सेशन को ये लोग कुछ स्नैक्स खाते हुए मजे लेकर के सुन रहे होते हैं। अब आगे जो सेक्ट लीडर होती हैं वो रोने लगती हैं ये कहते हुए कि बेवकूफ, तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। इस पे धर्मा टीचर उसे कहते हैं कि मैं वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि तुम मुझसे अब नफरत करने लगोगी और मुझे लगा कि अगर मैं कभी वापस नहीं गया तो तुम्हें लगेगा कि मेरी मौत हो चुकी है, जिससे अब तुम कभी मेरा इंतजार नहीं करोगी। जिस पर सेक्ट लीडर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। जिस पे धर्मा टीचर भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। इनके इस प्यार भरी कॉन्वर्सेशन को देख करके और इनके प्यारे से इस मिलाप को देख करके दोनों लड़कियां वहाँ पे गाना गाने लगती हैं, शेन को टच करने लगती हैं। जिसपे बेचारा शेन चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे टच करना बंद करो। अब यहाँ पे सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और देखते हैं कि जियांग का जो सिस्टम होता है वो भी रोने लगती है और रोते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि होस्ट ने एक मिशन को कंप्लीट किया है जिसके लिए उसे रिवॉर्ड दिया जाता है और वो रिवॉर्ड एक 7 स्टार शॉट की फॉर्मेशन है। जिसपे जियांग अब वहाँ पे अनाउंस करता है कि जब तुम दोनों ने आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए डिफरेंसेस को बुला दिया है तो इस बात को चेरिश करो। इस पे ये दोनों वहाँ पे उठ कर जियांग को थैंक्स कहते हैं और आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी ऐसा एक दूसरे के साथ अब नहीं करेंगे। यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वे एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। अब ऐसा कहते हुए धर्मा टीचर यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं और उसका नाम बिलियान कह के पुकारते हैं। जिस पर वो सेक्ट लीडर उसे कहते हैं कि मेरा नाम बिलियान नहीं बल्कि जूलियान है और ये बिलियान कौन है जरा तुम बताओगे। अब यहाँ पे तो धर्मा टीचर खतरे में पड़ जाते हैं और यहाँ उस एक लीडर से कहते हैं कि मुझे कुछ दूसरी चीज याद आ गई थी। इससे पहले कि वो मास्टर जियांग से यहाँ हेल्प मांगते, जियांग तो वहाँ से ये कहते हुए चलते बनते हैं कि अब हम इमॉर्टल सेक्ट वाले तुम दोनों लव वर्ड्स को छोड़ करके जा रहे हैं। इधर दूर से यहाँ धर्मा टीचर उनसे कहने लगता है कि हेड मास्टर मुझे इस तरह से अकेला छोड़ करके मत जाइए। आगे उनकी फिर से फाइट शुरू हो जाती है। सेक्ट लीडर फिर से तलवार उठा लेती है और धर्मा टीचर को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है कि अब तुम्हें जरूर से जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हेतिन पूछ रहा होता है इन सारे मामले के बारे में। फिर कहता है तो क्या ये सही है कि हम धर्मा टीचर को वहीं उस हाल में छोड़ के आए हैं। जिस पे जियांग उसे कहता है कि उन दोनों को स्पेस की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम उन दोनों को आपस में बिताने दो, सब सही हो जाएगा। अब आगे जियांग उन्हें उसी 7 स्टार शॉर्ट फॉर्मेशन की बुक देता है क्योंकि अभी उसकी सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड के तौर पे दिया है और ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं बल्कि गॉड लेवल की टेक्निक है। आगे जियांग उनसे कहता है कि तुम लोग इस बुक को ले जाओ और इसी से प्रैक्टिस करो क्योंकि कल एक बहुत बड़ी टीम बैटल शुरू होने वाली है और उसे हम लोगों को किसी भी हाल में जीतना है। अब सभी लोग उस बुक को लेते हुए काफी मोटिवेट हो जाते हैं और एक एक करके यहाँ पे अपना परिचय देने लगते हैं क्योंकि 7 स्टार फॉर्मेशन की तरह ही अब उनके सेक्ट में टोटल 7 डिसाइपल्स हो चुके थे। अब यहाँ एक एक करके काफी स्टाइल के साथ वे सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि फनी होने के साथ साथ मजेदार भी होता है क्योंकि वो बुक की एक एक स्टार की फॉर्मेशन को खुद करके बताते हैं। अब यहाँ तो केवल 6 फॉर्मेशन ही बनता है, इसीलिए वो 7वें फॉर्मेशन के लिए जिनार को आगे आने को कहते हैं। इसमें जिनार संकोच करते हुए कहती है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती, तो वे लोगों से मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि बिना तुम्हारे हमारे 7 स्टार फॉर्मेशन का फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता। जियांग उसे जाने को कहता है और वो भी फाइनली अब आती है और उनकी 7 स्टार फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो जाती है। अब आगे इनकी धमाकेदार प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जिससे हम देखते हैं कि आसमान में अब एक 7 स्टार फॉर्मेशन बन चुका होता है। अब सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे टीम बैटल होने वाला है और आज के बैटल से ये फैसला हो जाएगा कि आखिर इस तियानदू रेल्म के कंपटीशन में कौन सा सेक्ट जीतने वाला है। इंस्ट्रक्टर यहाँ सभी को अनाउंस करता है कि जिन्होंने जितने सारे फ्लैग बैनर्स को इकट्ठा किए हैं उसे सभी लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ जियांग के सेक्ट वालों के पास तो सिर्फ 2 ही फ्लैग होते हैं, जिससे इंस्ट्रक्टर पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने बस 2 ही फ्लैग को कैप्चर किया है। जिस पे प्रिंस जवाब देता है कि हमारा इमॉर्टल सेट काफी नोबल है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने सारे फ्लैग्स को इकट्ठा किए हैं। तो हमने तो बहुत सारे फ्लैग्स को इकट्ठा किए थे, लेकिन हमें किसी भी तरह का झूठा फेम नहीं चाहिए, इसीलिए हमने उन्हें जला दिया। अब इस बात पे जिनार अपने आप को कोसने लगती है क्योंकि सब उसी की गलती थी, क्योंकि वही तो थी जो इन सारे फ्लैग्स को चुरा करके अपने पुराने सेक्ट में जा दे आई थी। इस पे जियांग उनसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है और जरा उधर के नजारे को तो देखो कि तभी हमें वो जो सेक्ट को दिखाया जाता है जिससे सभी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सारे सेक्ट के पास या तो 2 या 3 फ्लैग्स हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सेक्ट वालों के पास 100 से भी ज्यादा फ्लैग्स कैसे आ गए हैं।
सारे फ्लैग्स फेक है या तो तुमने उन्हें किसी भी तरह से पाने के लिए चीटिंग की है। सारे लोग उन्हें गालियां देने लगते हैं, इसीलिए वो वुजू सेक्ट वाले अपना मुंह छुपाने लगते हैं। अब इसीलिए वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ये डिसीजन सुनाता है कि इस गेम के पार्टिसिपेट करने वाले टीम्स के बीच काफी डिससैटिस्फैक्शन है। इसीलिए इसका रिजल्ट ये अनाउंस किया जाता है कि इस गेम के लिए कोई भी पॉइंट्स काउंटेड नहीं होंगे और सभी सेक्ट को एडवांस में ही अगले राउंड में भेजा जाता है। अब ये सुन के तो वुजू सेक्ट वाले सोचने लगते हैं कि धत तेरी के बेकार में ही इतनी मेहनत की, सारे लोग तो कंपटीशन में चले गए। अब फाइनल कंपटीशन की शुरुआत होती है जहाँ पे फर्स्ट राउंड में इमोर्टल सेक्ट और वुजू सेक्ट आपस में भिड़ने वाले होते हैं। अब यहाँ इमोर्टल सेक्ट के 7 डिसाइपल सामने आते हैं, लेकिन हमारा जो प्रिंस है उसकी स्टाइल अभी तक गई नहीं होती है, वो भी अपना पीठ दिखाए ही खड़ा होता है। आगे हेतिन यहाँ सभी से कहता है कि आज मैं सिस्टर जिनार का बदला तुम लोगों से लेकर के ही रहूंगा, और उसके इतना कहते ही एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये सीरीज काफी फनी होने के साथ साथ अब और भी ज्यादा इंटरटेनिंग होती जा रही है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।